देखेंगे HTML टैग्स। ओके, तो आप देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया हूँ वो सैम्पल नाम का, और इसमें हम एक index.html लिए है और 2 JPG फाइल लिए है इमेज। ओके, तो इसको मिनिमाइज करते हैं। तो चलिए VS कोड को ओपन करते हैं। VS कोड में देखिए ये फाइल हमारा index.html ओपन है। तो पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बहुत पहले भी आप देख चुके हैं कि डॉक टाइप HTML जो है वो क्या करता है, दिस इज यूज टू स्पेसिफाई द, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, द वर्जन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। ओके, इसके बाद क्या करना पड़ता है, HTML टैग को ओपन करना पड़ता है, और HTML एक क्लोजिंग टैग भी है, तो इसको हम उसके साथ साथ क्लोज भी करेंगे। उसके बाद आता है हेड टैग, जो कि हेड को भी क्लोज करना पड़ता है। उसके बाद आता है टाइटल टैग। तो टाइटल यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं हम, जो ब्राउजर के टाइटल पे शो करेगा। हम लिखते हैं माई वेब पेज। इसके बाद आता है बॉडी। बॉडी में क्या होता है, बॉडी में जो कुछ भी कंटेंट हम लोगों का रहेगा वही सिर्फ जो बॉडी के अंदर होता है वही ब्राउजर में डिस्प्ले करेगा। तो डिस्प्ले कर सकते हैं हम, जो कि बॉडी पार्ट है। तो बॉडी में हम फर्स्ट एक एक टैग को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं ए टैग को, ए फॉर एंकर टैग। ओके, तो सिर्फ ए टैग को लिखने से नहीं होगा, इसके साथ एच रेफ होता है, एच रेफ जो कि है आपका, इसको एट्रीब्यूट कहते हैं, एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग। ओके, तो ए टैग को एच रेफ फॉर हाइपर लिंक रेफरेंस, इसमें इक्वल टू डबल कोड, उसके बाद इसको पूरा एड्रेस देंगे, जैसे कि https://google.com। इसको क्लोज करते हैं। देखिए इसका क्लोजिंग पार्ट भी है, तो आ गया ऑटोमेटिकली, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे प्रेफरेंस को ऑन करके रखे हैं। और यहाँ पे ऑटो सेव को भी आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि बार बार जो कोड आप मान लीजिए कि कुछ डिलीट करें कि कुछ फिर एडिट करें, तो उसके लिए बार बार आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, और कंट्रोल एस को भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है आप अगर ऑटो सेव को ऑन करके रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्लिक हियर फॉर गूगल। तो चलिए सेव तो हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑटो सेव को ऑन करके रखे हैं। तो इसको सेव करके ब्राउज़र में हम देखते हैं इसका आउटपुट कैसा है। तो सॉरी, ब्राउज़र में इसको रन करना पड़ेगा फिर से। चलिए ब्राउज़र को हम क्लोज कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इस फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ, यहाँ पे रन करने के लिए गूगल क्रोम। आप कोई भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। अगर आप मैक पे है तो साफारी मिलेगा आपको, नहीं तो ओपेरा मिलेगा। तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको खोलते हैं गूगल क्रोम से। देखिए यहाँ पे एक लिंक आ गया। लिंक ऐसे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ब्लू कलर का थोड़ा सा टेक्स्ट आ गया, और यहाँ पे हैंड साइन आ रहा है। यहाँ पे अगर माउस पॉइंटर को ले जा रहा है तो हैंड साइन आ रहा है। इसमें हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो देखिए गूगल का पेज को रीडायरेक्ट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए google.com को, ये देखिए ये जो पूरा एड्रेस है वहाँ पे हम ये डाले थे, देखिए google.com आ गया। ठीक है, तो बैक कर लेते हैं इसको। चलिए फिर इसके बाद देखेंगे एब्रीविएशन। मान लीजिए कि यहाँ पे चलिए हम एक BR को यूज़ करते हैं। BR हम क्या करते हैं, BR टैग ब्रेक करता है लाइन को। तो चलिए थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, इसीलिए हम BR को यहाँ पे दिए। तो चलिए उसके बाद देखेंगे हम ABBR टैग, ये BBR फॉर एब्रीविएशन। तो कैसे ABBR टैग को हम लिख सकते हैं, ABBR। तो इसको हम क्लोज करेंगे, यहाँ पे कुछ लिखेंगे कोलकाता। तो यहाँ पे इसका भी एक एट्रीब्यूट है कि है टाइटल में हम लिखेंगे आई लव। इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, सेव ऑटो सेव हो गया। तो चलिए ब्राउज़र में देखते हैं इसका आउटपुट कैसा है।
देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डॉट 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 करके अंडरलाइन आ गया है। यहाँ पे अगर माउस पॉइंटर को हम ले जा रहे हैं तो देख सकते हैं जो टाइटल में हम लिखे थे वो शो कर रहा है, आई लव कोलकाता। ओके, ये है ABBR टैग। और गाइस हाँ, एक बात आपको बोलना मैं भूल गए, ये जो यहाँ पे हम लिखे हैं इस तरह से हम कमेंट डिक्लेयर करते हैं कोई भी पेज के अंदर, सॉरी कोडिंग के अंदर हम कमेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं लेस देन, नॉट इक्वल टू, डबल हाइफन या डबल माइनस भी बोल सकते हैं आप। तो डबल हाइफन, उसके बाद जो हम लिखना चाहते हैं नोट्स, उसके बाद फिर से डबल हाइफन और ग्रेटर देन। ABBR का जैसा और भी एक टैग है हम लोग देख सकते हैं जो कि अभी नहीं है, HTML5 पे उसको इंक्लूड नहीं किया गया। वो क्या है? वो है एक्रोनिम टैग। ओके, एक्रोनिम सेम काम करता है। चलिए एक BR यूज कर लेता हूँ मैं। चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए ये रेड कलर का आ गया, क्योंकि क्यों आ गया? ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसका काम मैं आपको बता देता हूँ, सेम है। इसमें एक टाइटल को इंक्लूड करना पड़ता है, एट्रीब्यूट टाइटल, एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को हम लिखेंगे तो ऐसे ही शो करेगा जो हम पिछले बार देखे कि माउस पॉइंटर ले जाने से वो शो हो रहा है इस तरह, वो भी सेम काम करता है। तो यहाँ पे रेट इसीलिए आ गया क्योंकि HTML5 में हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि HTML5 के अंदर ये नहीं है। और HTML5 डॉक्यूमेंट्स ये है किस लिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डॉक टाइप HTML यूज़ कर दिए है। इट इज़ बेसिकली यूज, आप देख सकते हैं, यूज टू स्पेसिफाई द वर्जन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। और ये डॉक्यूमेंट्स क्या है? HTML5 टाइप डॉक्यूमेंट है, इसलिए यहाँ पे एक्रोनिम टैग को हम नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे एड्रेस, एड्रेस टैग। तो देखिए एड्रेस का एक क्लोजिंग है। सपोज यहाँ पे मैं अपना डिटेल्स डाल रहा हूँ कि कुछ भी डाल रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि मिस्टर संतोष शर्मा। ओके, उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे, मान लीजिए कि बेंगलोर कर्नाटका और 560037। तो चलिए देखते हैं ब्राउज़र पे कैसे पिन करते हैं। ये रिफ्रेश करते हैं, देखिए आ गया। लेकिन एड्रेस तो हम लोगों का ऐसे नहीं होता ना, नीचे नीचे होता है। इसके लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लाइन के बाद एक BR को यूज़ करेंगे हर लाइन के। BR, सॉरी स्पेस BR। तो चलिए अभी देखते हैं। देखिए नीचे नीचे आ गया, लेकिन टेक्स्ट थोड़ा सा इटैलिक हो गया है। इट्स बिकॉज ऑफ एड्रेस टैग। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से BR को यूज़ करेंगे और उसके नीचे हम देखेंगे आर्टिकल टैग का काम। तो चलिए पहले हम लिखते हैं आर्टिकल का मतलब, वो समझ रहे हैं कि कुछ वहाँ पे कुछ मतलब कि कुछ टेक्स्ट रहेगा जिसको हम आर्टिकल कह सकते हैं। तो देखिए पहले एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे दो टाइप की टैग होता है, एक है सिमेंटिक टैग और एक है नॉन सिमेंटिक टैग। तो सिमेंटिक टैग क्या है? जो भी टैग उसके अंदर क्या कंटेंट है उसको क्लियरली डिफाइन करता है टू द यूज़र, टू द डेवलपर, उसको हम सिमेंटिक टैग कह सकते हैं। और जो उसके अंदर कंटेंट को हम नहीं जान सकते टैग के नाम से, टैग बेसिकली डिफाइन नहीं करता है, डिक्लेयर नहीं करता कि उसके अंदर कौन सा कंटेंट है कि क्या है, उसको हम कह सकते हैं सिमेंटिक टैग, सॉरी नॉन सिमेंटिक टैग। तो देखिए अब यहाँ पे HTML को हम नॉन सिमेंटिक कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है, क्या है क्या नहीं है, हम ये HTML टैग को देख के नहीं समझ सकते। बॉडी टैग, बॉडी के अंदर बॉडी भी एक नॉन सिमेंटिक टैग है। और यहाँ पे जो एड्रेस देख सकते हैं, एड्रेस एक सिमेंटिक टैग है, क्योंकि एड्रेस को देख कर हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर डेफिनेटली एड्रेस ही होगा, कुछ एड्रेस टाइप का ही कंटेंट होगा। ओके, तो BR को यूज़ किया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल टैग। तो आर्टिकल
कैसा किस टाइप का टैग है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं आर्टिकल, क्लोज किया। इसके बाद H2 लिया। यहाँ पे H2 हम जो लिखे H1 से लेके H6 तक हेडिंग होता है, यह हेडिंग टैग, इससे हम हेडिंग को प्रिंट कर सकते हैं। और जो 1 से 6 तक है वह है साइज, 1 सबसे बड़ा, 6 सबसे छोटा। तो टू को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो टू पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज कि हम यहाँ पे लिखे बेंगलोर, यहाँ पे हम लिखते हैं अबाउट बेंगलोर सिटी, ओके। उसके नीचे हम लिखते हैं सपोज कि आई टैग को लिख सकते हैं, ओके। आई पे हम लिखेंगे यहाँ पे आवर ड्रीम सिटी, ओके। उसके बाद कोई भी टेक्स्ट को हम यहाँ पे लेंगे पी टैग के अंदर। पी इज बेसिकली यूज फॉर पैराग्राफ, ओके। पी टैग को हम यहाँ पे लिखें। उसके बाद यहाँ पे सैम्पल टेक्स्ट ले लेते हैं। सैम्पल टेक्स्ट को लेते हैं आप 20, सॉरी ऐसे नहीं आएगा। जो पी टैग को हम यहाँ पे लिए, पी टैग के अंदर मान लीजिए कुछ भी हम लोगों का कंटेंट है, बेंगलोर इज इन कर्नाटका, और मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखे, ठीक है, ले लिए यहाँ पे कुछ भी लिखे, ठीक है। उसके बाद पी टैग को क्लोज किया। तो चलिए देखते हैं ब्राउज़र में कैसे आ रहा है ये। इसको हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए H2, ये है H2 पार्ट, थोड़ा सा बड़ा है, हेडिंग टाइप का, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आई टैग है, थोड़ा सा इटैलिक टाइप का, और ये है हम लोगों का पी टैग, ओके। तो आर्टिकल जैसा बना यहाँ पे। ओ हाँ, इस यहाँ पे आई जो है, आई है इटैलिक, आई फॉर इटैलिक, ओके। तो गाइस अगर इस वीडियो का आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।